हो गए हम हमेशा की तरह जल्दी बोल। अभी हार्डली हमें आधा घंटा हेलो भी हुआ है गाइस, तो कैसे और हो हम आप सब। रज गए आई इस जगह से। होप आप सब और यहाँ बहुत अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, जो कि आजकल मेन फैक्टर है। तो आज मुझे छुट्टी है और मैं कहीं जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिए अपने लिए बस जहाँ मुझे जाना है। तो उसके बाद मैं बस लेने के बाद ना ढालपुर से जब निकल रही थी तो फिर मैं देख रही थी कि पीपल मेले की शॉप्स अभी भी लगी है। मेला ख़त्म हो गया पर शॉप्स अभी भी है। तो ये मैं बस से उतर गई हूँ और पहुँच गई हूँ बजौरा। और इसके आगे मुझे लिफ़्ट लेनी थी, तो मैंने लिफ़्ट ले ली है और हम हैं ऑन द वे। तो मैं बताना चाहूँगी कि हम जा रहे हैं बालू। हम प्रॉपर बालू नहीं, बालू में बालू के रोड में ही अंसर नाम की जगह आती है, तो वहाँ जा रहे हैं। और ये कुछ व्यू आ रहा था रास्ते में, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको मतलब ऐसे व्यू बहुत पसंद आते हैं जैसे कि मुझे। तो उसके बाद हम पहुंच गए अपनी मेन लोकेशन पे। और इस लोकेशन की मेन बात मेरे को ये अच्छी लगी कि मतलब ये रोड हेड में ही है, नो चलने के झंझट वगैरह। आप डायरेक्ट मतलब बस वगैरह जो भी है वहाँ से जा सकते। और हम मंदिर के दर्शन करके फ्री हो गए। और उसके बाद हमने वहाँ पे झील भी देखी। और ये मैंने कुछ ऐसे ही शॉट्स लिए, क्योंकि यहाँ पे व्यू इतना सुंदर आ रहा था सारी जगह से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा छोड़ दूँ और कौन सा चलाऊँ। तो हो गए हम हमेशा की तरह जल्दी बोल। अभी हार्डली हमें आधा घंटा भी नहीं हुआ है और हम रज गए इस जगह से। और यहाँ पे तो आ गए हम अपनी सेकंड लोकेशन पे। ये वाली हमें नियम हमने बताई थी कि पेड़ों के बीच में। और यहाँ पे ना हमने नोटिस किया कि दीप्ति का स्थान है शायद ना, तो फिर उस करके उन्हें नॉलेज होगी, क्योंकि जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था उनके यहाँ पे मतलब रिलेटिव रहते हैं, तो वैसे करके वो आते रहते, तो उनको नॉलेज है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे देवते का स्थान है ना, तो उन्होंने इस करके हमें सजेस्ट की कि अच्छी है। मेरे को जब मैं उन्होंने बोला था ना कि मतलब ऐसे जंगल में है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको ऐसा ना, मतलब मैं सच्ची सच्ची बताऊँ ना, मेरे को सबसे पहले वही फील हुई थी कि पेड़ पेड़ है तो सफोकेशन होगी, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत होती है कि मतलब एक होता है कि मतलब जैसे अपना अपना फियर होता है, या फिर मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आपके, मतलब जैसे मेरे को जैसे यहाँ पे ट्रीज़ बहुत सारे साथ में ये वाला बता रही थी मैं, देखो कि मतलब ये देवते का स्थान है, जो ये पत्थर रखे ना, शायद यहाँ पे देवता स्थान हो, मतलब कभी फंक्शन होता होगा तो यहाँ पे बैठते होंगे ना, तो उसके लिए। और मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे ट्रीज़ है। मेरे को लगा था मतलब बहुत सफोकेशन होगी मेरे को, मतलब बहुत पास है पेड़, पर उतना नहीं है, मतलब अच्छा है, खुला है, मतलब नहीं लग रहा है ऐसा कि भी बहुत ही पास है, क्योंकि मेरे को ऐसे सफोकेशन जैसे फील होते थे ज़्यादा ही पीस पेड़ पास हो तो ठीक है, इतना तो चलेगा। और एक मैसेज बालू वाले में, रोड बना दो यार। हाँ जी, तो क्या हो गया यार, एक दिन भीग जाएंगे तो क्या हो गया। ये है वो बर्फ के गोले जो पानी आते हैं गिर जाते हैं सारे। यार प्यास लगी मेरे को। ये पानी है चला हुआ ऐसा पानी बॉटल में कैसे भरेंगे। ऊपर मंदिर में होगा, चलो। तो मैं अब दिखाती पहुँच हूँ गए यार हमने आपको। अपनी लास्ट एंड फाइनल लोकेशन पे। तो ये है जालपा माता का मंदिर। तो यहाँ की कहानी ये है कि जो जालपा माता है तो वो रोज़ सुबह इस एरिया पे झाड़ू लगाते थे। तो फिर एक दिन झाड़ू लगाते लगाते उनके ऊपर मतलब पत्थर गिरने वाला था, तो जो उनके पास सूली वाला झाड़ू था उन्होंने उस झाड़ू का यूज़ करके उस पत्थर को रोक दिया था। और वो पत्थर और कोई नहीं, जो ये पीछे दिख रही है चट्टान, ये थी वो। और उसके बाद से यहाँ पे जो वो झाड़ू था जिससे जालपा माता ने रोका था, तो उसी तरीके का एक और झाड़ू रखा है। और उसके बाद यहाँ पे अभी ये मंदिर भी बन गया। और अभी थोड़े टाइम पहले ही इस मंदिर की प्रतिष्ठा भी हुई थी।
जिसको हम नॉर्मली या इंग्लिश में ओपनिंग सेरेमनी भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम गए अंदर की तरफ, और इसकी डिज़ाइन ना, इसका जो मतलब आर्ट था जो इसकी मतलब लकड़ी पे किया गया था, बहुत प्यारा किया गया था। तो आप सब भी बताना कि आप में से कौन कौन इस मंदिर में जाके आए। पहले चलो नीचे तो निकल जाए हम, इसके पीछे नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। ठंडा यार, ठंडा भी आपको। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down.